अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है और आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशरूम ओवर। ठीक है कि मार्केट में डिफरेंट किस्म के पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं मशरूम ओवर। सेम जिस तरह आपका एक सॉसर शेप होती है ना, सॉसर शेप को जो ट्रेड करने का तरीका होता है वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ये एग्जैक्ट जो है ना उसके अपोजिट होता है। और इसको जो है ना वो ट्रेड करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि मशरूम ओवर को मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है। इस शेप को कहते हैं मशरूम ओवर। अच्छा, मार्केट में डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स और एडवांस लेवल में आप जाके देख सकते हैं। उसमें वो सारे पैटर्न्स मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत ही क्वालिटी का स्टफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस तरह मार्केट में एक बुलिश फ्लैग बनता है, ठीक है, इसी तरह एक बेरिश फ्लैग बनता है। ठीक है, अब ये बुलिश पैटर्न भी होता है, इसको बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहते हैं। ये बेरिश पैटर्न भी होता है। ये किसी ट्रेंड के सेंटर में आ जाए तो ये बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न बन जाता है। इसी तरह जो मशरूम ओवर होता है ये मार्केट का एक रिवर्सल पैटर्न भी इसको कह सकते हैं। और अगर किसी डाउन ट्रेंड में आ जाए, ठीक है, वहाँ पे बनती है तो वहाँ पे ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट की क्या सूरत हाल थी। यहाँ पे ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना है या रिवर्सल पैटर्न बना है। सबसे पहले हम अपने लेवल्स लगा लेते हैं। ठीक है, लेवल्स लगाने का तरीका, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरी वीडियो पड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए आने वाले दिनों में, अगर आप जो है ना ट्रेडिंग में कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये जो चैनल है यहाँ से आपको बहुत क्वालिटी का स्टफ मिलेगा। जैसे सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि यहाँ पे मार्केट का क्या बिहेवियर है। इसके बैक साइड पे अगर हम थोड़ा सा इसको चले जाए, मैं जूम करूँ तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इस लेवल से टकराई थी। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट उठी है और यहाँ से इस तरीके से मार्केट वापस आई है। अच्छा, मार्केट में ना पूरी एक मतलब कि वेव्स में मूव करती है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, यहाँ से ऊपर गई है, देखें। अब यहाँ से अगर देखें आप और से, तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने यहाँ से एक बनाया है सॉसर शेप। ये इसको ये ब्रेकआउट हुआ है इसका, ये रिटेस्ट और यहाँ पे चली गई। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक पीछे रेजिस्टेंस थी तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। अच्छा, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर हम करके देखें तो हम हमारे पास क्या नज़र आता है। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक बहुत स्ट्रांग किस्म का अप ट्रेंड था। ठीक है, अब अप ट्रेंड के बाद यहाँ से क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और इस ये जो कैंडल्स बनी थी तो इनमें इतनी वीकनेस नहीं थी कि ये मार्केट को डाउन पुश करती थी। मार्केट दोबारा ऊपर गई है। अब यहाँ से ऊपर जब गई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जो है ना वो मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई है। इट्स मीन के ये एक स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपके पास एक मशरूम ओवर शेप बनी है। मशरूम कहते हैं एक खुम्बी को। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। एक छोटा सा जो है ना वो पौधा टाइप होता है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे खुम्बी इसको कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको मशरूम कहते हैं। मशरूम ओवर हम शेप इसको इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे ये मार्केट का एक रोल ओवर होता है प्राइसेस का, और ऊपर से मार्केट जो है ना वो राउंडेड टॉप बनाती है। इसको राउंडेड टॉप भी आप कह सकते हैं। दो चीज़ें, दो नाम इसके होते हैं। ठीक है, सोसा शेप इसको आप कह सकते हैं, और दूसरा जो आप इसको कह सकते हैं वो राउंडेड टॉप कहते हैं। राउंडेड कहते हैं गोल, ऊपर से जो गोल होता है। ठीक है, राउंड होता है कर्व की शक्ल में, ऐसे कर्व की शक्ल में। तो इसको ये दो नाम दिए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ओके जी, अभी हम देखते हैं मजीद की मार्केट में ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं और इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं। अच्छा, एक तो मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था बैक साइड पे और मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। ठीक है, उसके बाद नीचे आई है मार्केट। ठीक है, और ये मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल टकराई और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने एंगल्स जो है ना वो राउंड करना स्टार्ट किए। यहाँ से आप देखें, ये देखें,
ये देखें, ये देखें। तो ये इसके कंप्लीट, ये जब इस टाइप्स के एंगल बन रहे होते हैं तो ये आपको अर्ली ही मार्केट में पता चल जाता है कि ये मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वीकनेस क्रिएट करने वाला है, और आने वाले दिनों में बहुत डाउन जाने वाला है। उसके रीज़न है कि पीछे इसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा लॉन्ग रन था। अब भाई है ठीक है, मार्केट यहाँ से और ये मशरूम और बना के, इट्स मीन कि ये जित मार्केट में हमेशा याद करें, याद रखें कि जैसा इसका बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड ये वाला, ठीक है, बैकग्राउंड, वैसा ही मार्केट का जो होता है ना वो क्या होता है, फोरग्राउंड होता है। यानी कि जिस तरह बैकग्राउंड में मार्केट मूव करती है उसी तरह वो बड़े टाइम फ्रेम में फिर वो फोरग्राउंड भी उसका उसी तरह लॉन्ग बेरिश रन में होता है। अगर ये बुलिश रन में होगा तो ये फिर बेरिश रन में होगा, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में एक रेंजिंग मार्केट है। शॉर्ट टर्म ये ट्रेंड करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में एक रेंजिंग मार्केट है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट देखें, ये मार्केट ने एक पूरा मशरूम ओवर बनाया या राउंडेड टॉप बनाया है। उसके बाद ये आती है मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक किया है और नेक्स्ट कैंडल नीचे चली गई है। तो यहाँ तक आपके पास आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। आप इतने मतलब कि आप में वो सेंस है, आस्ता आस्ता आपकी नज़र इतनी पक्की हो गई है मार्केट की ये वॉच टाइम के साथ, और ये शेप्स अगर आपको पता है तो आप इसको फिर टॉप से भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ रही होती है, ठीक है, यहाँ से भी ये देखें। तो यानी ये पूरा मार्केट का बिहेवियर आपको समझ आ रहा होता है। फिर आप यहाँ जब भी आप इसके ऊपर यहाँ पे एक जो है ना वो कर्व लगाएं और यहाँ से आप इसको, जहाँ जहाँ पे वीकनेस देखते हैं यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। उसके लिए थोड़ी सी आपको एडवांस लेवल की मतलब के ट्रेडिंग टेक्निक्स ज़रूरत होती हैं, कुछ एक रिफाइन किस्म का मेथड ज़रूरत होता है। तो इसकी जो कन्फर्मेशन वाली सबसे ज़बरदस्त एंट्री होती है वो तो मार्केट ब्रेक करे, मार्केट नीचे जाए, एक स्विंग लो बना के जब मार्केट ऊपर आती है ना, यहाँ से आप इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सिंपली मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मार्केट का एक बेरिश पिन बार लगी थी, जिसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं बार्स में, और कैंडल में एक बेरिश पिन बार कहते हैं। अब आपने करना क्या है कि ये लगी है, तो ये देखें ये पूरी, इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप इस पे जो है ना, एक तो ये है कि फिबोनाची लगा लें, और यहाँ पे आप 50 से 61.8% या 38.2%, यहाँ से यहाँ आपको वीकनेस का साइन मिलता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है। ये तरीका होता है कि जब मार्केट ऐसे लेवल के नीचे क्लोज होती है ना, यानी अब ये देखें इसमें थोड़ी सी डिमांड थी, इस वजह से मार्केट ने इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट की, तो 50% पे आप इसकी जो है ना वो सेल लिमिट भी लगा सकते हैं। और सबसे सेफ तरीका है कि आप इसके नीचे सेल स्टॉप लगा दें। अब देखें इसके नीचे जब मार्केट आपने सेल स्टॉप लगाया पेंडिंग आर्डर, तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर नहीं देखा, मार्केट सीधा आई है। अच्छा, अब इसका जो इमीडिएट पॉसिबल टारगेट होता है वो मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं कि वो इसका इमीडिएट जो है ना वो टारगेट कितना हो सकता है। तो वो आपने क्या करना है, ये वाली जो वेव है ना, यहाँ से इसको मेजर करना है यहाँ तक, ये कितनी है। अब ये देखें, अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये बन रहे हैं 260 पिप्स। अब 260 पिप्स, ये वाले देखें कि ये मार्केट ने कितना टाइम लगाया है ये 260 पिप्स मूव करने के लिए। आप कैंडल काउंट करेंगे तो ये पता नहीं कितने मंथ्स में आप मतलब चले जाएंगे, 2 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा ही हो जाएंगे आपकी, या 1 मंथ हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, दिल्ली में तो आपका कई वीक्स वीक्स ये जो है ना आपके लग जाएंगे इसको, तो यहाँ पे ये 260 पिप्स मूव करने में। ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है, इसकी नॉर्मल आप एटीआर देखें तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स के करीब इसकी एटीआर होता है। एवरेज ट्रू रेंज जो मार्केट डेली बेसिस पे मूव कर रही होती है वो ऑलमोस्ट इतनी 100 पिप्स के करीब होते हैं, 80 100 पिप्स। तो अब देखें कि उसके बाद जब ये यहाँ से इसने इसको रिटेस्ट किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन मार्केट लगातार बेरिश रही है, ठीक है। और अब ये 260 पिप्स अगर हम मेजर करें यहाँ से कि इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट कितने दिन जो है ना वो दोबारा यहाँ पे 260 पिप्स दिए, तो ये आप देख लें एग्जैक्ट 260 पिप्स, ये देख लें आप। ये नहीं कि आप यहाँ से सेल करके आपका इसका इमीडिएट टारगेट ये जो मैंने आपको मेजर करके दिखाया है, ठीक है, ये यहाँ तक इसका आई बनता है ऑलमोस्ट, ये 260 60 पिप्स बनते हैं। यहाँ से अगर नीचे से आप यहाँ से इसको जो है ना वो कैलकुलेट करें तो ये देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल था ना, ये ब्रेक हुआ था, तो ये आपके बनते हैं 260 पिप्स। और यहाँ से ये आप देख लें, ये आपके
रीटेस्ट के बाद रीटेस्ट चूँकि यहाँ से हुआ है, तो यहाँ से हम लगाएंगे तो ये देख लें आप, ये आपके 260 पिप्स बनते हैं। तो ये मार्केट में एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं इस जो है ना मशरूम ओवर को ट्रेड करने का तरीका। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट यहाँ पे रुक गई है? तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। मार्केट ने क्या किया, दोबारा इस लेवल को जब रिटेस्ट किया, ये आपने पहले प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट किया है, तो ये आपके पास 2 बार रिवर्सल बना है, ठीक है। और अब दोबारा देखिए मार्केट कहाँ गई है। यानी कि आप इसको, अगर आपका बैकग्राउंड आपको पता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक एंट्री ले लें, दो ले लें, ठीक है, या वन स्टैंडर्ड लॉट ले लें और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, यहाँ पे फिर आपको मिलता है तो यहाँ से आप दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं इसकी जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मार्केट उसके बाद मार्केट ने क्या किया है दोबारा, ये देखें तो ये दोबारा ही छोटे टाइम फ्रेम में एक मशरूम ओवर बनाया है। यहाँ पे आप देखें तो फिर ये मार्केट ने क्या किया है, एक असेंडिंग चैनल बनाया है, ठीक है, साइडवेज करेक्शन की है। और उसके बाद देखें मार्केट जो है ना, ये देख लीजिए जब इस एरिया को ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे, इट्स मीन ये कंटिन्यूशन, चूंकि ये अब यहाँ पे इसके अंदर एक कंटिन्यूशन आ गई थी, ये एक आपका बेरिश फ्लैग बन गया था, तो सॉसर शेप थी। उसके बाद मार्केट ने उसको किस तरीके से, मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया, मार्केट ने यहाँ पे बनाई एक बेरिश फ्लैग, ये देखें आप। यानी कि मार्केट को कोई ट्रेड करना इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ आपके अंदर वो मार्केट में देखने वाली आंख होनी चाहिए। और यहाँ से, क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे मशरूम ओवर था, अब यहाँ से मार्केट गिरी, मार्केट ने ये साइडवेज करेक्शन की, ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये आपका रिटेस्ट एग्जैक्ट, और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये मैं रफ रफ लाइन्स लगा रहा हूँ, उसको आप नीट करके लगाएंगे तो आपको मजीद जो है ना वो परफेक्टली पता चलेगा कि मार्केट कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको रिटेस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आए, अब दोबारा है, दोबारा यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठी है, तो मार्केट ने क्या किया है, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है, ये देखिए रेंज बनाई है, क्योंकि ऊपर वीकनेस थी, तो ये रिटेस्ट किया है और फिर आपकी ये मार्केट ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आ गई। यानी कि ये मैं आपको मार्केट में जो है ना वो एक ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उठी है मार्केट, फिर वापस आई है, फिर ये लेवल आपके नज़दीक से यहाँ से सेल आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें, ये जब लेवल, बड़ा लेवल ब्रेक हुआ है, ये आप देखें, ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट हुई है, फिर आपके सेल, ठीक है। इधर से आप ये देख सकते हैं, ये वाला लेवल जब आपको दोबारा इसके अंदर आई है, तो मार्केट ने क्या किया है, ट्रिपल टॉप बनाया है, और यहाँ से फिर मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई है। तो यानी कि ये मार्केट में वो चीज़ें हैं जिसको आप, और ये देखें ये यहाँ तक मार्केट आई है। अब हम इसको वापस अगर चले जाएं और जूम करके मैं आपको दिखा दूं कि ये मूव जो है ना वो कितनी लंबी मूव थी, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक छोटी सी, यानी कि अब ये इसका बैकग्राउंड देखें, यहाँ से ये मैंने लाइन इसी वजह से लगाई थी, यहाँ से मार्केट उठी है, वापस आई है, ये मशरूम और बनाया है, और उसके बाद आप देखें कि मार्केट जो है ना वो कहाँ तक वापस आई है, जब यहाँ से गिरी है। तो अब ये देखें, ये आपकी मशरूम ओवर शेप बनी हुई थी, ठीक है। ये फिर मार्केट ने क्या किया, एक लॉन्ग रन, बड़ा जो है ना डाउन ट्रेंड मार्केट ने बना दिया। अब मार्केट ने बड़ा जब डाउन ट्रेंड बनाया, तो मार्केट ये देखें उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे गई है। यानी कि ये आपका वो मेजर लेवल था जहाँ से मार्केट उठी थी, ठीक है, और यही वो मेजर लेवल था जो आपने मार्केट ने कंप्लीट किया था। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट का जैसा होगा बैकग्राउंड, वैसा मार्केट का क्या होगा, फोरग्राउंड। तो अब अगर आप इस कंप्लीट को, ये जो इसको आप एक स्ट्रक्चर की शक्ल देना चाहें, तो आपको ये कितने ज़बरदस्त तरीके से पता चल रहा होगा कि मार्केट कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो वापस आती है, एक पूरे यानी कि डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में मूव करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको, अब यहाँ से मार्केट उठी, तो लेकिन मार्केट में ओवरऑल यहाँ से कोई ऐसी स्ट्रांग स्ट्रेंथ नहीं थी, और मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने गई थी एक्चुअली, ये देख रहे हैं एरिया जब ब्रेक हुआ था, तो इस एरिया का ये देखें ना, ये एरिया ब्रेक हुआ था ना, ये वाली, ये आपकी फेयर वैल्यू
गैप वाली कैंडल थी। एग्जैक्ट अब देखें, ये जो मार्केट यहाँ से वापस आई थी, एक शैलो पुल बैक के साथ वापस, लेकिन एग्जैक्ट जब ये लेवल ब्रेक हुआ है और ये आपका मार्केट का रीटेस्ट हुआ है, क्योंकि एक स्विंग लो से उठी थी ना, तो ये फिर मार्केट ने इसको सेल किया, फिर ये दोबारा आपका जो ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट कितनी रिस्पेक्ट करती है स्ट्रक्चर को। ये देखें, अब यहाँ पे अगर देखें तो देखें एक ये रिटेस्ट हुआ है, फिर मार्केट ये इस लेवल के ऊपर गई थी ना, तो ये आपके स्विंग्स थे बीच में ये वाले, इसको मार्केट ने ये ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ से फिर ये मार्केट ने ट्रिपल टॉप लाइक बनाया है, और यहाँ से फिर ये मार्केट ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरी है, यहाँ से फिर इस एरिया को ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया और ये सारा। तो फिर अगर नीचे आप आ जाए तो आपको ये पता चलेगा कि ये जब मार्केट ने ये वाले लोज उड़ाया ना, ये देखें नीचे होल्डिंग दी है, ये रिटेस्ट, और ये सबसे स्ट्रांग थी, क्योंकि ये जो थी ना, ये मार्केट ये इधर ज़्यादा साइडवेज थी और ये एक बहुत बड़ा लेवल था। अगर इस हमको इस जगह को हम अपने लेवल्स में देखें तो आपको बड़ा मतलब वो हैरानगी होगी कि ये कितना बड़ा लेवल था जहाँ से ये वाली मार्केट जो है ना उठी है। अब इस लेवल को हम बैक साइड पे देख लें तो ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का लेवल था, कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर होल्डिंग दी है, ये टेस्ट करके मार्केट सीधा अप चली गई थी, तो इस वजह से ये एक मार्केट का बहुत स्ट्रांग लेवल था। तो उसके बाद जब मार्केट गिरी है तो फिर मार्केट ने नीचे देखा ही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, अब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न था, कंटिन्यूशन पैटर्न के बीच में ये एक सॉसर शेप बनी है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये रीटेस्ट, और फिर ये नीचे आ गई, फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर एक डबल टॉप बनाया है, और फिर मार्केट ये इस तरीके से नीचे आ गई। तो यानी कि एक मार्केट का जैसा एक बैकग्राउंड चलता आ रहा था, वैसा ही मार्केट का फोरग्राउंड। और फिर यहाँ से आगे मार्केट ने देखें बहुत हाई लेवल पे जाके नीचे सलेंटिंग कर कर फिर मार्केट जो है ना वो क्या हुई है, यहाँ से रिवर्स हुई है। तो ये एक कंप्लीट मार्केट का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया कि अगर बैकग्राउंड पे मार्केट में क्या हो, वीकनेस हो, ठीक है, और इस टाइप की आपके पास मशरूम ओवर शेप बन जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ये क्या किया, एक दफ़ा टच करके आई है, ठीक है, और दोबारा मार्केट ने क्या किया, इस एरिया में आके ये आप देखें यहाँ पे एक मशरूम ओवर शेप बनाई है, इसको रिटेस्ट किया, और अब देखते जाएं दोबारा मार्केट इस लेवल में वापस नहीं है, यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट मार्केट 3 से 4 हज़ार पिप, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 2 हज़ार पिप से ज़्यादा, शायद 3 1 हज़ार पिप यहाँ से मार्केट नीचे गई है। तो ये आप मार्केट में जो मार्केट की शेप्स के अंदर जो छुपी हुई ताकत और वीकनेस है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, ये सेम चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम में भी इसी तरह से मतलब के वर्क करती हैं। तो मार्केट की जो शेप्स है या पैटर्न्स हैं, जब तक उनमें छुपी हुई ताकत और वीकनेस को आप नहीं समझेंगे, आपको मार्केट की लॉन्ग टर्म की पिक्चर जो है ना समझ नहीं आएगी, और आप मार्केट बाय कर रहे होंगे और मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मार्केट का ओवरऑल जो है ना बिहेवियर क्या है, और मैं मार्केट में क्या गलती कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब तक आपको पता होंगी तो आप एक मतलब के फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। वो पता है मार्केट ये साइडवेज है, यहाँ पे टोटली मशरूम और शेप बना रही है, मैं वेट करूंगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि ये मार्केट ने ये एक स्ट्रांगली इस एरिया को ब्रेक कर दिया था ऊपर, बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे जो बिग प्लेयर थे, स्मार्ट बने थे, वो ट्रैप कर रहे थे। जब वो ट्रैप से निकले हैं यहाँ से, एक सडन सेलिंग दी है, और रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट इसी तरह नीचे चली आई। तो ये थी आज की हमारी जो है ना सोसर शेप पे डिस्कशन। इसी तरह आने वाले दिनों में मजीद आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल की मदद से डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।